उसमें और इस चार्ट में देखिए कि सितंबर 2022 में 19,18,295 बेरोजगार है और इसमें बता रहे हैं 1%, CMIEE के अनुसार 1% बता रहे हैं और इसमें है 19,18,295। अब फिर फरवरी महीने 23 में इनने 0.8% जारी किया है CMIEE के आंकड़े। अब आप फरवरी का उधर देख लीजिए 2023 का, उसमें 18,51,093 है। अब इसके अंतर को यदि घटाएं तो दोनों में से कौन से आंकड़े सही, यह मुझे बता दें दोनों चार्ट में कौन से आंकड़े सही हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय 19 लाख और 18,000 को घटा दें तो लगभग 2,77,000 को सरकार ने नौकरी दी। एक तथ्य और दूसरा तथ्य आपके ध्यान में ला देता हूं मैं, कैसे मजाक हो रहा है उसको। शिवरतन शर्मा जी का एक प्रश्न है इसी 10वें नंबर में, विभिन्न विभागों द्वारा 22,154 पद विज्ञापित किए गए, पढ़ रहा हूं मैं, और 33,348 व्यक्तियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई। 22,000 विज्ञापन समथिंग विज्ञापन हुआ, नौकरी दी गई है 33,000 समथिंग को, यह इसी में लिखा। अब यह आंकड़े यदि CMIEE के सही हैं तो बेरोजगारी दर तो शून्य है, फिर 19 लाख उसी महीने में आप दर्ज करवा रहे हैं, फिर इसके हिसाब से आपने लगभग 2,77,000 लोगों को नौकरी दे दी है। तो किसमें आपने नौकरी दी 2,77,000 लोगों को, यह बता दें। जब विज्ञापन उतने हुए ही नहीं है तो किसमें दे दी, ये आखिर है क्या लफड़ा, इसको बता दें। या दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? दोनों छपी है इसमें। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ऐसे चीजों को कंपेयर करना जो एक दूसरे से इन अ वे तो लिंक है बट दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। देखिए रोजगार कार्यालय एक सेकंड अब आपने काटूंगा नहीं, आप पूरा 5 मिनट बोले, काटूंगा नहीं। आप एक बात मेरा आग्रह फिर उत्तर दे दें। जब दोनों चीजें, इसीलिए मैंने पूछी मैं किसमें बहस करूं, फिर मैंने कहा मैं दोनों में बहस करूंगा। दोनों बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं तो दोनों में तो कंपेयर होगा ही माननीय अध्यक्ष महोदय। तो विद्वान सदस्य, विद्वान मंत्री जी का जो उत्तर है उसे तो सुन लीजिए। सुनने तो लीजिए, सुनिए तो आप। रोजगार कार्यालय में अध्यक्ष महोदय कोई भी पंजीयन 3 साल तक जीवित रहता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रोजगार कार्यालय में कोई पंजीयन आज कराया है, 3 साल बाद वो अपने आप हट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो पंजीयन हटा है ये जरूरी नहीं है कि उसको रोजगार मिला ही है, ये जरूरी नहीं है, ये वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन ट्विस्ट करने का उनका आदत है पूरा शुरू से ही। दूसरा अध्यक्ष महोदय, CMIE ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से हम न्यूनतम बेरोजगारी दर पे हैं और NSSO जो केंद्र सरकार का जो संस्था है उसने भी जो बेरोजगारी आंकड़ा है इन अ वे CMIE से मेल खाता है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो गलत है? अगर वो ये इस बात को मानते हैं तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं इस पे। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय एक लाइन और एक लाइन, सिर्फ 2 आंकड़े आपने दिए। क्या 19 लाख समथिंग जो दिया है वो 1% होता है? 18 लाख समथिंग दिया है वो 8% होता है? आप किसको स्वीकार करते हैं, किसको मापदंड देते हैं? और आपने जिस आधार पे इसको लगाया है वो आधार बताइए, उसकी स्वीकारोक्ति बताइए। आप इधर उधर के उत्तर मत दीजिए। और इसीलिए मैंने पहले माननीय अध्यक्ष कि आधार किस आधार पर आप मानते हैं? माननीय अध्यक्ष, 2 करोड़ का विज्ञापन दे दिए 1% और 8% में। आपका आंकड़ा बोलता है 18 लाख 19 लाख, वो कितना प्रतिशत? क्यों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का पैसा कर? माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय का पंजीयन आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी बेरोजगारी दर के निकालने वाले मेथोलॉजी से। CMIE का अपना मेथोलॉजी है, NSSO का, एक सेकंड पूरा बात सुनिए, पूरा बात सुनिए। NSSO का अपना मेथोलॉजी है, वो अपने मेथोलॉजी से निकालता है। बेरोजगारी रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसकी सीमा है 3 साल तक वो पंजीयन जीवित रहता है। तो इन अ वे आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा अलग लगेगा, कंपेयर कर ही नहीं सकते इसको। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट प्रश्न, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा लास्ट प्रश्न, आप खुद इस विषय को बहुत मैं अच्छे से इससे सहमत हूं, लेकिन मेरा आप आखिरी प्रश्न और आपके विवेक पर छोड़ते हुए आखिरी प्रश्न,
एक तो प्राइवेट को वाहवाई अपनी पीठ थपथपाने के लिए यहां लगाए क्या, जिसको स्वीकार कर चुके थे कि हम इसको मान्यता नहीं देते, इसलिए इसमें लगाए। फिर उसमें आप निर्णय लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सादर अनुरोध है आपसे। धन्यवाद। और दूसरी बात, आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, अनुमति आपसे। ये नहीं था। हम यदि सरकारी आंकड़ों को मानते हैं, जो टेबल लगा है, तो सितंबर महीने में आपने 19,01,18,295, फरवरी महीने आपने जो सबसे सीएमई का आंकड़ा दिया है उस समय 18,51,093, 2,77,000 का अंतर है। मैं सरकारी आंकड़े पर ही बात कर रहा हूं। तो 2,77,000 लोगों को, मैंने शिवरतन के एक प्रश्न का भी उदाहरण दिया भी आपको, 2,77,000 लोगों में कितने लोगों को आपने नौकरी में नियोजित किया या कितने लोगों को किस तरह के रोजगार में नियोजित किया, अंतर सरकारी आंकड़ों में है, यह पूछ रहा हूं मैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी जानबूझ के घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने बार उत्तर दूं आपको? रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है वो 3 साल तक जीवित रहता है अध्यक्ष महोदय। 3 साल के बाद वो अपने आप हट जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप नहीं जानते तो बोल दीजिए कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, अभी जो मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। चलो छोड़ दो यार सौरभ। नहीं अध्यक्ष महोदय, 23 मिनट हो चुके, आप अपना 10 नंबर का प्रश्न पढ़ लीजिए, मेरा तो लेने हो गए सर। सौरभ, रोजगार एक ही प्रश्न में 23 साल ठीक है, चलो जानते हैं ना। रहने भैया नहीं, इनके उत्तर से ये है कि वो व्यक्तिगत हो गए, एक को नौकरी हमने नहीं दी, नहीं 2,77,000 चलिए देखिए पंजीयन से हट गए, हमने नौकरी किसी को सौरभ सिंह जी, सौरभ सिंह क्या करिएगा तो नहीं, सौरभ सिंह जी, सौरभ व्हाइट सिंह और जी। ग्रे ऐसा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में सौरभ ग्रे सिंह जी। एरिया माननीय होता अध्यक्ष है। महोदय, माननीय चंद्राकर मंत्री जी ने अभी एक कोट किया है एनएसएसओ। ऐसे ही प्रश्न पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एनएसएसओ कोई डाटा इकट्ठा नहीं करती और सीएमआई प्राइवेट एजेंसी से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, आप उस समय क्यों एनएसएसओ के डाटा को डिटेल कर रहे थे? क्या आप सीएमआई के डाटा के साथ काम करेंगे यहां पर कि एनएसएसओ के डाटा के साथ काम? देखिए अध्यक्ष महोदय, एनएसएसओ सरकारी डाटा है, उसको राज्य सरकार उसको मान्यता देने की जरूरत ही नहीं है, वो सरकारी आंकड़ा है। सीएमआईई को हम मान्यता नहीं देते हैं। क्या? हाँ ठीक है ना, ठीक, बोल दो। चलिए शर्मा जी आप प्लीज। आईई को हम मान्यता नहीं देते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और एनएसएसओ का डेटा तो सरकारी आंकड़ा है। चलो हो गया, अब इनका सुन प्रॉब्लम लीजिए। इसमें यह है कि दोनों आंकड़े में कोई फर्क आया नहीं है, और चंद्राकर जी को लगा था कि ये दोनों आंकड़े चले गए चंद्राकर अलग अलग जी। आएंगे, अब वो घुमा रहे हैं उस प्रश्न को। हो गया ना, चंद्राकर जी चले गए। आप माननीय अध्यक्ष जी, शर्मा जी, माननीय मंत्री जी के इस विषय पे जितने प्रश्न लगे हैं उनके अगर उत्तर देखें तो हमेशा इनके उत्तरों में विरोधाभास रहा है। आज ये पंजीकृत लोगों को बेरोजगार मान रहे थे, मेरा ही पिछले सत्र में प्रश्न था और उसमें आपका जवाब था ऑन रिकॉर्ड कि जिसने पंजीयन कराया वो जरूरी नहीं है बेरोजगार। प्रश्न को छोटा से छोटा करिए, आखिरी 2 दिन का सवाल है, 25 आज मेरे मिनट। प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा कि 33,000 लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है और 22,000 के करीब विज्ञापन जारी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है कि हमने 2,40,000 मैं कह रहा हूँ भैया प्रश्न छोटा करिए। माननीय अध्यक्ष जी, किस आंकड़े को सही माने? 15 साल में कहिए। मुख्यमंत्री का 15 साल में दूसरे बेरोजगार देने सकते थे। माननीय मंत्री लगाता है, आखिर किस आंकड़े को सही माने? चलिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े के दिया है, चक्कर में आधे माननीय- सदन बर्बाद कर दिए। एक ही प्रश्न आप लोगों ने, एक ही माननीय सवाल। रमन, फिर वही बात है यार, बृहस्पति सिंह जी आप थोड़ा सा शांत रहिए ना, 3 दिन का सवाल है। माननीय सदस्य का एक प्रश्न लेकिन लगा है, 25 मिनट तो एक ही मैंने प्रश्न जो में उत्तर लगा रहा दिया है वो सही है। 22,000 समथिंग 22,000 समथिंग के कुछ विज्ञापन जारी हुआ है और 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। विज्ञापन जारी हुआ है अलग अलग विभाग से, चाहेंगे तो मैं उसका डिटेल दे देता हूँ। चलिए दे दीजिएगा बाद में। सत्यनारायण शर्मा जी प्रश्न क्रमांक 2। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आप तो ये कह रहे हैं, इस मामले में आप पूरे प्रदेश को गुमराह करने में सरकार लगी। माननीय अध्यक्ष हाँ कर रहे थे। पूरे प्रदेश को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आपने कर कहा रहे हैं। 15 साल शर्मा जी, शर्मा जी प्लीज। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ आप ठीक है ना, आ गया आप आपका। लोग उत्तर गलत देता है। आइए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से उत्तर गलत है। सरकार इसमें निष्पक्ष नहीं है, सरकार घुमाने वाली बात कर रही है।
शर्मा जी नहीं, दो बिल्कुल करोड़ लोगों को नौकरी देने वाला क्या हुआ? अरे श्रीमान जी, आप लोग 2 लाख लोगों को रोजगार देने का शर्मा जी माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए बहुत ना। ही गंभीर विषय है, गंभीर विषय है बेरोजगारों से जुड़ा हुआ विषय है जी 15 साल सदन में। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में 3 प्रकार का जवाब आता है जी। मुख्यमंत्री जी जो होल्डिंग लगाए उसमें कहते हैं हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। जी आखिर में पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं और इनका बेरोजगारी का जो मापदंड है रोज बदलते हैं। किस्त में दे रहे हैं। और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो मापदंड है नहीं, इनका जो मापदंड प्रेस कमान दो। केवल विरोध करने के लिए करना उचित नहीं प्रश्न है। कमान दो। 15 साल तक इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिए और आज आप बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का मांग दो। माननीय अध्यक्ष प्रश्न का मांग दो। प्रेस का मांग दो। प्रश्न का मांग दो महाराज। चलिए चलिए जा रहे। चलिए हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिवरतन शर्मा जी ने प्रश्न किया कि बेरोजगारी भत्ता आप किसको नहीं, एक सेकंड। बेरोजगारी भत्ता अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब ये प्रश्न उठे थे, जब हमने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की थी और जहां तक मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने उसमें चिंता जाहिर की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। नहीं, माननीय मंत्री जी, मेरा पॉइंटेड प्रश्न है, आपने स्वीकार किया मंत्री उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। माननीय मंत्री जी आता है 16 लाख लोगों को बेरोजगार भत्ता देने के लिए अरे माननीय हमने पिछले 3 महीने में माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 महीने में हमने 80 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में चलिए प्लीज बैठ जाइए। मैं भैया बैठ जाइए। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मात्र 3 दिन का सेशन है, अच्छे से चलने दीजिए, समय का सदुपयोग करिए। आपका उत्तर हो गया। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत नहीं, आप करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। आधा घंटा हो गया फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खाली हाया में उत्तर दे।
कि आपने स्वीकार किया है कि 16,40,635 लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? मेरा पॉइंटेड प्रश्न पॉइंटेड उत्तर दे दीजिए। मैं उत्तर आप दूंगा, आएगा उत्तर दीजिए। मैं उत्तर पूरा दूंगा, आपको पूरा सुनना पड़ेगा। जहाँ पे इनको लगता है ना अध्यक्ष महोदय कि ये भड़क जाते हैं, इनकी 15 साल में चंद्राकर जी प्लीज, चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, चलिए बच्चे, चलिए प्लीज शर्मा जी ऐसा मत करिए। शर्मा जी आज मैं और आने वाले 3 दिनों में मैं इस तरह की कोई बातें को माफ करने के पक्ष में नहीं हूं। आप लोग शांति से